तो इस्लाम दीन अदल है, इस्लाम दीन मसावात है। मसावात का जो दर्स इस्लाम देता है दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। क्यों? इस्लाम सबसे बेहतर है क्योंकि सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। हिंदू धर्म को कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसके वेद में ये लिखा हो कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, अपने हाथों से छतरी को पैदा किया, अपनी रान से वेश को पैदा किया, अपने पैरों से शूद्र हरिजन को पैदा किया। जहां ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण पैदा हो रहा हो, हाथों से छतरी ठाकुर पैदा हो रहा हो। ब्राह्मण जानते हो कौन है? जैसे राजनाथ सिंह ब्राह्मण, ऊंची जाति, और छत्री ठाकुर जैसे राजा भैया, योगी। और वेद के मुताबिक ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया है और हाथों से छत्री ठाकुर को पैदा किया है। और ये था ये रान, इससे वेश पैदा हुआ है और पैरों से शूद्र। डॉक्टर अंबेडकर, मायावती, ये नीची जाति के लोग हिंदू धर्म के मुताबिक पैरों से पैदा हुए ब्रह्मा जी के, हमारे नहीं। कौन इसको कबूल करेगा? क्या हरिजन इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि हमें पैरों से माना जाए? और आगे लिखा हुआ है कि वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, किसी और को नहीं। अगर शूद्र वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो, वेद सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डालकर उसके कान के पर्दे बेकार कर दो, वेद अगर देख ले तो उसकी आंखें फोड़ दो। ब्राह्मण को अधिकार लिखा है हिंदू धर्म में। ब्राह्मण कहीं जा रहा है और शूद्र की किसी सुंदर, किसी खूबसूरत लड़की पर उसकी नजर पड़ जाए और ब्राह्मण को वो लड़की पसंद आ जाए, तो शूद्र को चाहिए कि वो अपनी पुत्री, अपनी बेटी, अपनी डॉटर अपने हाथ से पकड़ कर लाए और उस ब्राह्मण के हाथ में दे दे कि तुम्हें मेरी बेटी पसंद आई, तुम ले लो। लेकिन अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए और उसकी तरफ नजर उठाकर देख ले, तो राजा को चाहिए कि उस ब्राह्मण को पकड़े जिसने उस ब्राह्मण की लड़की को देखा है, उस शूद्र की दोनों आंखें फोड़ दे, उसकी दोनों आंखों में शीशा पिघला के डाल के उसकी आंखों को खराब कर दे। क्यों? तूने किसी ब्राह्मण की लड़की को देखा। ब्राह्मण की पांचों उंगली धीम है। ब्राह्मण अगर लड़की देख ले शूद्र की तो शूद्र खुद देख जाए, ले साहब मेरी बेटी ले। और शूद्र देख ले तो राजा को चाहिए कि उसकी आंखें फोड़ दे। यही सारी खुराफातें देखकर तो डॉक्टर अंबेडकर ने छोड़ा था हिंदू धर्म, इस्लाम ला रहे थे। लेकिन मुसलमानों की फिरकेबंदियां देखकर वो इस्लाम न ला सके। उन्होंने कुरान पढ़ा था। काश मेरी ये तकरीर किसी हिंदू भाई के कानों तक जाती तो वो सुनता कि कुरान ने हिंदू भाइयों को भी, ईसाइयों को भी, यहूदियों को भी एक खानदान से जोड़ा है। हमें एक खानदान का, एक घर का भाई बताया है। किसी को हाथ से, नाक से, पैर से पैदा नहीं माना है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू। हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हाय वर्ल्ड के इंसानों, हाय पूरी दुनिया के लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से, हमने तुमको एक पुरुष और एक स्त्री से जन्मा है। हमने तुम्हें एक बाप से और एक माँ से
या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू। तुम सबका बाप एक माँ एक, इसलिए तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमें खानदान से जोड़ा है। और एक बात सुन लीजिए, मानवता की सारी हदें पार करने का इस्लाम इजाजत देता है, लेकिन किसी धर्म की मुशाबिहत इख्तियार करने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम कहता है कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू रहता है, कोई ईसाई रहता है और वो बीमार है, उसको ब्लड की जरूरत है और उसका ब्लड ग्रुप कहीं मिल नहीं रहा है, लेकिन तुम्हारा ब्लड ग्रुप और उसका ब्लड ग्रुप एक है, तो इस्लाम यहां तक इजाजत देता है कि अगर तुम रोजे की हालत में हो और उसको ब्लड की जरूरत अभी पड़ रही है, तो उस हिंदू की या उस ईसाई की जान बचाने के लिए तुम रोजा तोड़ दो और अपना एक बोतल खून देकर उसकी जान बचा लो। इस्लाम इस बात की इजाजत देता है।